मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास। कामायनी। छायावाद हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक, जो छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, श्री जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कामायनी पूरे आधुनिक काल में प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित होने वाली रचना है। प्रत्येक युग की छाया इस महाकाव्य कामायनी में दिखाई देती है। कामायनी पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक दर्शन पर आधारित रचना है। चिंता से आरंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध चित्र वृत्तियों का क्रमिक उन्मूलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। काव्य रूप की दृष्टि से कामायनी चिंतन प्रधान है। कामायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना है। चित्त वृत्तियों का कथानक के पात्रों के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इन मनोभावों का मानवीकरण पात्रों के रूप में कवि ने किया है। मानसिक वृत्तियों को उसी क्रम से दर्शाया है जिस क्रम से मनुष्य का विकास होता है। कुछ सर्ग नारी से संबंधित हैं और कुछ सर्ग पुरुष से। कामायनी में नारी और पुरुषों के मनोभावों की कथा है। ये सूचित करते हैं कि प्रसाद जी का लक्ष्य मानव मनोविज्ञान को प्रतिष्ठित करना है। कामायनी की कथा मूलतः एक कल्पना है। इसमें कवि ने आधुनिक मनोविज्ञान की एक शाखा का सूत्रपात किया है, जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। आधुनिक जीवन की समस्त जटिलताएं कामायनी में प्रतीक स्वरूप दर्शनीय हैं और देवजाति के विलासितापूर्ण जीवन के समापन पर मनु के आगमन की कथा, जो प्रारंभ होती है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। चिंता की स्थिति में व्यक्ति का हृदय प्रायः संवेदनशील होता है, उसी से आशा का उदय होता है। कामायनी में भय, क्रोध, प्रेम, स्पर्धा, घृणा, पीड़ा, आनंद, चिंता, लज्जा आदि संवेगों का वर्णन कर कामायनी के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर किया है। मानसिक प्रेरणाओं में प्रभुत्व, आत्मसम्मान, सुरक्षा, सामाजिकता, युयुत्सा अथवा आक्रामकता एवं नवीन अनुभव प्राप्त करने की इच्छा इत्यादि का समावेश किया गया है। कामायनी के पात्रों में जो प्रतीक निर्देशन है वह अद्भुत है। मनु मन का प्रतीक है, इड़ा तर्क बुद्धि की प्रतीक है और श्रद्धा हृदय और भावना की प्रतीक है, और इन तीनों में संतुलन आनंद तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए कामायनी प्रेरणादायक महाकाव्य है, जीवन में आगे बढ़ने की राह प्रशस्त करता है। वस्तुतः कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी मनु और श्रद्धा के सहयोग से एक ऐसी मानव संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं जो कि सामंजस्य पर, समानता पर आधारित हो, जिसके द्वारा मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में की जाए। इस कारण यह कृति जितनी तत्कालीन समय में अपना महत्व रखती थी, उतनी ही वर्तमान समय में भी तथा भविष्य में भी यह युगों युगों तक मानवता के विकास की ओर अग्रसर करती रहेगी।
प्रसाद जी ने कामायनी में मानव संस्कृति के विकास में हृदय व बुद्धि दोनों के संतुलन को आवश्यक बताया है। कामायनी की अंतिम परिणति समरसता एवं अखंड आनंद की प्राप्ति है। कामायनी की समाप्ति इस छंद से होती है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कामायनी में चिंता से आनंद सर्ग तक की यात्रा के माध्यम से प्रसाद जी ने मानव संस्कृति के विकास क्रम को गहरी समझ तथा भावबोध के साथ प्रस्तुत किया है। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी पर डार्विन के विकासवाद का प्रभाव स्वीकार करते हैं। मानव मन के विकास के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास निरूपण के प्रसाद की कल्पना ने विकासवाद के सिद्धांतों से प्रभाव और प्रेरणा ग्रहण की है। कामायनी पूरा का पूरा मनोविज्ञान पर आधारित काव्य है। मानव और दर्शन पर, और मानव मन का विज्ञान भी एक दर्शन ही है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं, सूक्ष्म चित्त वृत्तियों को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दर्शन बन जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है।